ठीक है, मैं और आप लोग को समय न लेते हुए सीधा हम लोग स्टार्ट ही करते हैं हिंदी पे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए हल्का से। ठीक है, वर्णमाला। वर्णमाला ऑले इन वाले भी एकदम धैर्य रख के, अभी बस मान के चलिए 1 घंटा आपको एकदम धैर्य रख के देखना है और सुनना है, बस मजे के साथ। ठीक है, तो वर्णमाला जब आते हैं, ये हमारा टॉपिक है आज का। हाँ, एक चीज और, अभी समय कम है 1 महीने का, तो एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को ही आपको समझाऊंगा। ठीक है, और उसी चीजों को ही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। उस पूरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, बट जो जरूरत है उसी को ज्यादा पढ़ेंगे। तो एक चीज इधर देखिए, वर्णमाला पढ़ते हैं तो सबसे फर्स्ट ये होना चाहिए कि वर्ण क्या है ये जाने। ठीक है, तो वर्ण क्या होता है, तो देखिए ध्यान से, इसकी परिभाषा अगर देखें तो बहुत सारे चीजें, बहुत सारे पॉइंट पे इसको समझा जा सकता है, लेकिन अभी समय नहीं है। ठीक है, समय नहीं है कि वर्ण क्या है उसकी पूरे परिभाषा में जाएगा। परिभाषा उसको अगर पढ़ें, आधा घंटा उसी में जा सकता है, इतने अच्छे से उसको बताया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी एकदम सिंपल सा चीज है जो पेपर में आएगा। एक क्वेश्चन क्या आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर अभी आया तो वो है वर्ण। ठीक है, समझ गए बात। हाँ, अब इधर देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन यहाँ मैं पहले से बता रहा हूं ना, एग्जाम ओरिएंटेड ही। ठीक है, तो एग्जाम ओरिएंटेड समझने के लिए भी समझेंगे जहां पे जरूरत हो। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछेगा, भाषा की सबसे छोटी, याद रखना ना, सबसे छोटी इकाई यदि कहा तो सबसे छोटी इकाई क्या लिखेंगे आप, वर्ण। तो अब हुआ क्या, इधर देखिए एक चीज और होता है, ध्वनि। तो ध्यान से याद रखना, ध्वनि और ध्वनि और वर्ण। ठीक है, ध्वनि और वर्ण क्या है, दोनों एक तरह से कहा जाए एक ही चीज है। कैसे, अंतर क्या है, अभी जैसे कि मैं बोल रहा हूं, ठीक है, जैसे कि मैंने क्या बोला, ठीक है, अपने कोचिंग का नाम ले दिया, ठीक है, क्रिएटिव एकेडमी। तो मैंने कोचिंग का नाम लिया क्रिएटिव एकेडमी, यह एक ध्वनि है। ठीक है, समझ गए बात। लेकिन यदि हम उसी को ही ये लिख दिए यहां पे, ठीक है, समझ गए बात, यहां पे हमने क्या कर दिया, लिख दिया, तो ये आपका क्या हुआ, वर्ण है। ठीक, ये कंप्लीट वर्ण नहीं है, बट वर्णों से ही मिलके बना है। वर्णों से ही मिलके अक्षर बनता है, अक्षर से ही शब्द बनता है। बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, तो होता क्या है, इधर देखिए ध्यान से, ध्वनि सुनने में और बोलने में प्रयोग होता है, वर्ण लिखने में। अब जैसे कि अगर मैं यहां पे लिख दिया, एक वर्ण है अ लिख दिया अगर, ठीक है, इसको सुने हो क्या, देखो, मैं अगर ऐसे मुंह बंद कर दूं, सुने हो, सुने हो क्या, नहीं। ठीक है, अब वही चीज मैं बोल रहा हूं, ब, ठीक है, बकरी के ब बोल दिया, देखे हो उसको, ब को देखे हो क्या अभी, नहीं। तो होता क्या है, देखिए, जो हम बोलने और सुनने में, याद रखिएगा ध्यान से, जो हम यदि बोलने, ठीक है, और सुनने में, ठीक है, याद रखना, बोलने और सुनने में जिसका प्रयोग करते हैं, और इसी को जब अगर हम लिख दें, ठीक है, तो वो होता है वर्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा, ध्वनि की विशेषता क्या होती है, बोलने और सुनने का। ठीक है, और वर्ण की विशेषता क्या होती है, ये लिखित रूप में होता है। क्लियर। हाँ, एक चीज और, अभी मैं कुछ बोल रहा हूं, आप देख रहे हो क्या, देख रहे हो क्या, नहीं देख रहे हो, लेकिन जो लिखा हुआ चीज है उसको देखते हो, देखते हो कि नहीं देखते। यहाँ पे ये अ लिखा है, अनार के अ बोल के लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से दृष्टव्य कौन सा है, दृष्टव्य कौन सा है, अगर ऐसा पूछेगा, स्पेलिंग पे मत जाना मेरा, ठीक है, निम्न में से दृष्टव्य कौन सा है अगर पूछा, तो आप किसको बोलोगे, वर्ण को बोलोगे कि ध्वनि को। दृष्टव्य मतलब जो दिखता है, तो कौन दिखता है, वर्ण दिखता है, ध्वनि दिखता है क्या, नहीं। तो यहां पे देखिए दो क्वेश्चन ही बनेगा, ठीक है, समझिए। देखो, दो क्वेश्चन, क्या, एक क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को लगाना है। ऑप्शन यदि ध्वनि भी रहा तो ध्वनि को नहीं लिखना है। क्यों, भाषा में जब हम
देखो भाषा को संग्रहित कैसे करते हैं, लिखित रूप में, ठीक है। नॉर्मल बोलचाल की होती है वो बोली कहलाता है, ठीक है, समझिए बात। तो भाषा क्या होता है, अगर वर्ण और ध्वनि दोनों भी ऑप्शन में रहा तब भी हम लगाएंगे वर्ण, ठीक है, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। क्लियर होगा, इतना समझिए बात, एक क्वेश्चन। दूसरा चीज दृष्टव्य क्या है, तो ऑप्शन में वर्ण रहेगा ध्वनि रहेगा, दोनों में से क्या बोलोगे, वर्ण रहेगा। दृष्टव्य क्या नहीं है, ध्वनि। क्लियर हो गया, समझ गए इतना। अब इसी चीज को याद रखिएगा ध्यान से, ये तो एक नॉर्मल सा चीज है। अब वर्ण को थोड़ा से समझने के लिए, अब किसे कहें वर्ण, तो याद रखिएगा ये वर्ण नहीं था, याद रखना, वर्ण ये है, लेकिन ये इधर देखिए ध्वनियों का ऐसा समूह, ठीक है, या ऐसा बोल सकते हो, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इधर देखिए, ये जो अ है इसको और कभी टुकड़ा कर सकते हो क्या, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे कभी करते हैं क्या, नहीं करते। लेकिन इसी चीज को अगर हम बोले आ, ठीक है, समझ गए बात। तो अ में भी इधर देखिए ध्यान से, ये स्वरों को अलग अलग किया जाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें जो वर्ण है उसे अलग अलग नहीं किया जाएगा, ठीक है, समझिए बात। तो इस तरह से इधर देखिएगा ध्यान से, देखो इसको हम तोड़ सकते हैं लेकिन वो तो स्वर में ही टूटता है, ठीक है, समझिए। ये अक्षर को हम अलग से नहीं कर सकते। क्लियर हो गया, समझ गए। अब चलो एक बार फिर से कुल होके जो एकदम सिंपल पे ही आएंगे हम लोग। चलिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए बात। तो देखो वर्ण की परिभाषा अगर बताएं तो आधे घंटे का लेक्चर, लेकिन कोई मतलब का नहीं है। अभी 3 पॉइंट बस समझिएगा जो पेपर में एग्जाम ओरिएंटेड है। एक चीज, वर्ण किसे कहते हैं जिसके और अधिक खंड नहीं, खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, एक क्वेश्चन। दूसरा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण, दो चीज। और वर्ण क्या होता है, दृष्टव्य, तीन क्वेश्चन हुआ। हाँ, एक चीज और, अब वर्ण के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा वर्ण में स्वर भी आता है व्यंजन भी आता है, ये सभी को मिला के हम वर्ण बोलते हैं, ठीक है, समझ के बाद। और वर्णों के समूह को ही क्या बोला जाता है, वर्णमाला। क्या बोला जाता है, वर्णमाला बोला जाता है, ठीक है। और हमारा टॉपिक क्या है, ये वर्णमाला को पढ़ना, क्योंकि पेपर में वही आएगा। क्या यहाँ बोर्ड वाला, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, समझिए बात। अभी तक देखो 3 ही क्वेश्चन जो पूछेगा, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, दूसरा वर्ण दृष्टव्य होता है, तीसरा वर्ण किसको बोलते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर हो सकते। क्लियर हो गया, समझिए बात। हाँ, अगर लिखने में टाइम होगा भी तो बाद में रिकॉर्डिंग देख के भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी समय कम है, इसके थोड़ा से जाना पड़ेगा। अब आते हैं इधर, देखिए वर्णमाला पेपर में अब इधर से आना चालू होगा, वर्णमाला। अब वर्णमाला में सभी लोग जानते हो कितने वर्ण होते हैं, सब लोग पढ़े हो, लेकिन आज थोड़ा से नया पढ़ोगे ये बता रहा हूं। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं सब लोग जानते हो, कितने होते हैं, 52। वो सोच रहा है नहीं पढ़ा है क्या ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले भी ध्यान से सुनिएगा, बस धैर्य रख के 1 घंटा सुन लो, फिर मजा आएगा। क्योंकि तुरंत कोई भी चीज जो है टेस्टी खाना तुरंत नहीं मिलता, वेट करने के बाद मिलता है। तो देखिए वर्णमाला कितने हुआ, 52। क्लियर हो गया। अब ये जो वर्णमाला में क्या क्या चीज हम पढ़ते हैं, एक चीज पढ़ते हैं क्या है, स्वर, ठीक है। अब क्वेश्चन आया कि स्वर कितने हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा स्वर है जो है एक हम और एक तुम, बस। कितना हुआ, अरे एकदम सिंपल मजाक में पढ़ना है। देखो स्वर क्या, देखो स्वर बोले तो क्या, स्वर का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। पहला काम हमारा एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को रटना समझना, जब वो चीज हो जाएगा तब एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी चीजें हैं उसको मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए एकदम स्वर अगर पूछेगा तो बस एक डायलॉग मारना है, एक हम और एक तुम,
ठीक है, और दोनों मिल गए तो क्या बोले, मैं आगे बता रहा हूं एकदम फार्मूला वे में और मजाक वे में ही पढ़ोगे। तो देखो अगर दोनों मिल गए तो बोलते क्या है, आई लव यू, बोलते कि नहीं बोलते हैं? ठीक है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बस उसी चीज को ही याद रखना इधर। देखिए अब अगला क्वेश्चन कि स्वर है कौन कौन सा। तो कई बार होता है क्या है, बच्चे एग्जाम में प्रेशर में नहीं पढ़ा, याद नहीं आता है। तो देखो एक हम और एक तुम दोनों मिल गए तो कितने हुए सर की संख्या बताइए, 11 हुआ ना। अब ये दोनों मिल गए तो क्या बोले, आई लव यू। तो देखिए आई ई ऊ, यही तो बोलोगे ना। अब देखो बेचारा डरा डरा कोई जाएगा, ऑनलाइन वाले भी ध्यान से सुनना, ठीक है। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को आप अगर प्रेशराइज होके पढ़ोगे तो वो याद होने वाला नहीं, ठीक है। क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ्स है उसको तो आपको एकदम प्रेशर में ही पढ़ना पड़ेगा। जो चीज आपका कठिन है उस चीज को पढ़ना पड़ेगा, बट जिसको एकदम इजी वे में पढ़ सकते हैं उसको भी इजी वे में पढ़ो, ठीक है। तो देखो दोनों मिल गए क्या बोले, आई लव यू बोले, बोले कि नहीं बोले? ठीक है, अब हिंदी में तो यही लिखेंगे ना, ठीक है। या डरा डरा कोई बोलेगा तो ऐसी मुंह बंद करके ऐसे ही बोलेगा, ठीक है। हाँ लेकिन अगर ऋषि है, कोई ऋषि मुनि है, वो बोलेगा क्या, नहीं बोले। वो किसी को अगर बुलाएगा तो ए ओ, एतिया, ऐसे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो ये चीज में याद रखना, ए और ओ। समझिए बात। देखो स्वर कितने हैं, 11, याद करने का एकदम आसान तरीका, ठीक है। अब ये दोनों मिला तो क्या बोल दिए, आई लव यू, ठीक है। तो आई ई ऊ हो गया। लेकिन अगर ऋषि ना कोई व्यक्ति है वो क्या बोलेगा किसी को बुलाने के लिए, ए वो, बोलेंगे कि नहीं बोले? बस अब देखो ध्यान से, इसी में बस याद रखना है, अनार क्या, आम क्या, इमली की, इक्के, उल्लू को, और ये उनके वो, ये आपका एडी के, एना के, उखली को, और औरत क्यों। हो गए 11, हुआ कि नहीं हुआ? देखो रटने अभी ये काम भी आएगा आपको ना, ठीक है। कि ये जो आपका ट्रिक आपको जो पढ़े हैं, ठीक है, एकदम सिंपल है। स्वर कितने हैं, 11 है, और याद करने का एकदम आसान तरीका है। कई बार होता क्या है, 13 को लेते हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या है, उच्चारण की दृष्टि से और लेखन की दृष्टि से, ठीक है। यदि उच्चारण की दृष्टि से कहा जाए, ठीक है, तो वो होता है आपका 11। लेखन की दृष्टि से देखो, पहले माना जाता था कि लेखन की दृष्टि से अगर है तब 13 लेंगे, ऐसा बोलते, ठीक है। अब ये 13 लेंगे तो दो एक्स्ट्रा कौन है, तो दो एक्स्ट्रा जो होता है आयोगवाह चिन्ह, जिसको बोलते हैं अम आहा, ठीक है। तो इसको अलग से हम पढ़ते हैं, क्या नाम लेके, आयोगवाह बोल के। क्या नाम लेके बताइए, आयोगवाह, ठीक है। आयोगवाह कौन सा वर्ण है, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा तो अंग आहा, ठीक है, समझ के बाद अंग आहा, ये क्या है, आयोगवाह है, ठीक है। लेकिन अगर इसी को लेखन की दृष्टि से अगर स्पष्ट अगर दिया है ऐसा कि लेखन की दृष्टि से कितने स्वर हैं ऐसा, तब 13 लगाना। नॉर्मली अगर ऐसे ही पूछ दिया कि स्वर कितने हैं, 11, उच्चारण की दृष्टि से अगर स्वर कितने हैं बोलेगा 11, ठीक है। तो इसी कारण कई बार बच्चे अगर कंफ्यूज हुआ कि 11 13, तो उसी कारण मैंने ट्रिक लगा दिया, एक हम और एक तुम, ठीक है, हो गया। और जब मिले क्या बोल दिए, आई लव यू। लेकिन वही चीज ऋषि मुनि अगर कोई बोला, अगर बोलना चाहेगा किसी को तो बोल नहीं सकता, क्या बोलेगा वो, ए ओ, ठीक है। तो आप सब में क्या करना है, बस ये छोटा है ये बड़ा है, छोटा बड़ा बस करना है और कुछ नहीं करना है। 11 आपका याद हो गया ना, समझिए बात। हाँ अब देखिए, ये सभी चीज का उच्चारण स्थल में बताऊंगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा 15 मिनट के बाद, ठीक है। अभी क्या करते हैं, ये जो 52 वर्ण जो है, इस 52 वर्ण को पहले याद कर लेते हैं। आप बैठे बैठे याद करोगे, कभी भूलोगे भी नहीं, बता रहा हूं ना। क्योंकि अभी अगर बोलूं 52 वर्ण लिखो बोल के, एक आध मात में भूल जाओ, लेकिन पेपर में वही एक आध भूले रहते हैं, वही चीज तो आता है। लेकिन आज वो चीज को भूलोगे भी नहीं, आप 52 वर्णों को यहीं बैठ के रट के जाओगे, ठीक है। तो देखिए स्वर याद हो गया, इसके बारे में डिटेल अभी पढ़ेंगे ना, मैं अभी सिर्फ वर्णमाला को रटा रहा हूं, ओके। अब इसके बाद आते हैं व्यंजन, क्या आते हैं, व्यंजन। तो व्यंजन कितने हैं, ठीक है। तो व्यंजन में इधर दिखेगा, व्यंजन यदि पूछेगा, ठीक है, तो व्यंजन की संख्या है 35,
ठीक है। 35 में कैसा होता है, इधर देखिए, पहले क्या होता था, 33 प्लस 2 ऐसे लेते थे। ठीक है, तो दो जो है, दो याद रखिएगा, ये वाला जो दो है द्विगुण व्यंजन है। कौन सा व्यंजन? द्विगुण। लेकिन अभी वर्तमान में यदि व्यंजन पूछेगा तो आपको 35 को ही लगाना है। हाँ, अब बताते हैं, पहले क्या होता था, ये 35 प्लस 4, और ये 4 क्या है, संयुक्त व्यंजन। क्या चीज है ये? संयुक्त व्यंजन। तो आप अगर पहले पढ़ते हैं तो व्यंजन की संख्या 39, लेकिन नहीं लगाना है। ठीक है, समझिए। देखो मैं क्या बोला हूं, एग्जाम ओरिएंटेड। जो एग्जाम में व्यापम कभी भी पेपर में आंसर ले रहा है उसी चीज को ही पढ़ना है। क्लियर? तो अभी जो आंसर ले रहा है व्यंजन की संख्या, तो व्यंजन में याद रखिएगा ये जो आपका 35 है, इसी 35 को आंसर आपको लेना है। क्लियर हो गया? समझिए बात। ठीक है, अब 35 व्यंजन है। ठीक है, अब इसको भी अलग अलग चीजों में बटा हुआ है। तो इसको अलग अलग चीजों में जो है, तो उसमें एक चीज क्या होता है, वर्गीय व्यंजन। क्या होता है? वर्गीय व्यंजन। याद रखना, ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनिएगा, सिंपल टॉपिक है लेकिन नए फ्लेवर में आपको मिलेगा। सब्जी वही है, टेस्ट नया है। ठीक है, वर्गीय व्यंजन या इसी को जो है स्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन। तो अब इधर देखिए ध्यान से, ये जो वर्गीय व्यंजन है या स्पर्शी व्यंजन है, इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 25। मतलब ये 35 में से 25। ठीक है, समझिए बात। अब इसे वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? ठीक है, क्योंकि ये जो है 5 वर्ग में बटा हुआ है। ठीक है, समझिए बात। अब ये 5 वर्ग कौन कौन सा है? ठीक है, तो उसके लिए एकदम सीधा फार्मूला है जो कभी नहीं भूलोगे। वो फार्मूला क्या है, याद रखिएगा ध्यान से, कचोटता प्यार। क्या चीज है बताइए? कचोटता प्यार। ठीक है, क्योंकि देखो अभी अभी तो प्यार हुआ है ना, आई लव यू बोला है। ठीक है, तो कचोट, ऐसा बोलने का मतलब क्या है, इधर देखो बता रहा हूं। हमेशा बच्चों की गलती ट वर्ग और त वर्ग, जैसे कि वर्गीय व्यंजन बोला हूं, 5 व्यंजन होता है, तो पांच पांच वर्ग होता है। तो इधर सुनिएगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, बच्चे अधिकांश गलती ये दोनों में कर बैठते हैं। कभी कभी त को ऊपर कर दिए या ट को नीचे कर दिए, तो इस कारण क्या होता है, जब आंसर लगाते हैं ना तो वहां पे गलती, और एक क्वेश्चन का गलती आपका सिलेक्शन आगे पीछे कर देगा। अब क्या है, देखो ध्यान से, कभी भी आप पढ़ के गए हो, फार्मूला को सीखे भी हो, ठीक है, समझ के बाद फार्मूला को सीखे भी हो, ठीक है, तो हमेशा आप कचोटता ही प्यार लिखोगे। ठीक है, समझिए, और वो फार्मूला आपका याद रहेगा। तो ये इसी में क्लियर हो गया, समझ के बाद। अब कचोटता प्यार है, तो इधर देखिए ध्यान से, ये 5 वर्ग है, याद रखना ना। अगर पूछेगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और ये प वर्ग, 5 वर्ग हुआ, हुआ ना। अब प्रश्न ये उठा कि सर ये 25 वर्ण जो है कौन कौन सा है, वो भी एकदम सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, समझ गए मैं। तो देखिए 25 जो वर्ग है, तो उसमें देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 2, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, 3 4 और ये 5। पांच वर्ग हैं और पांचों वर्ग में 55 वर्ण है। ठीक है, तो 5 पंचे 25। अब ये 55 वर्ण कौन कौन सा है, तो देखो कलम, ये जो क वर्ग है उसको मैं फार्मूला नहीं बताऊंगा, एकदम सिंपल है, सब लोग जानते हो। कैसे जानते हो? कलम के का, खरगोश के खा, गणेश के गा, घड़ी घा और भूल गए, क्या है, अंगा। समझिए बात। तो अब इधर देखिए ध्यान से, ये सिंपल है ना। देखो फार्मूला वहीं पे यूज करना चाहिए जहां पे उसका उपयोग हो। जैसे कि अगर आपको ब्रह्मास्त्र या पता है, हर जगह नहीं ब्रह्मास्त्र निकालते, ठीक है, जहां पे जरूरत हो वहां पे। ठीक है, तो फार्मूला में भी क्या होता है, देखो मैं कचोटता प्यार क्यों बनाया हूं, क्योंकि गलती यहां पे करते हैं बच्चे।
क्लियर हो गया, समझिए। तो ये गलती से बचने के लिए फॉर्मूला, ठीक है। 11 और 13 में बच्चे गलती करते हैं, इस कारण फार्मूला। जहां पे गलती होता है वहां पे कोई ट्रिक, कोई चीजें, कोई शब्द यूज करना है ताकि गलती ना हो, ठीक है। और यही चीज रहेगा अन्य किसी के क्लास और हमारे क्लास, क्योंकि जो है वो तो कोई भी कहीं भी कोचिंग करो वो सब बताएंगे, सब टीचर बताएंगे, बुक में भी वही है, बट बताने के तरीके हैं, दिमाग में बैठाने के तरीके हैं, ये आपको नया मिलेगा। क्लियर हो गया समझ के बाद? तो देखिए ये अब आते हैं, तो देखिए कलम के का, खरगोश के खा, और ये क्या हो गया, गणेश के गा, घड़ी घा, अब अंगा। हाँ अब देखो ध्यान से, मैं ये देखो, ये अंगा लिखा हुआ, अंगा नहीं है, देखो ध्यान से सुनिएगा, 1 2 और 3, ठीक है। ये एक सॉलिड प्रश्न है, देखो इसमें मैं कोई मात्रा नहीं रखा हूं, इसमें मैं मात्रा रख दिया हूं, और इसमें भी बिंदी, मतलब मात्रा नहीं बोलना चाहिए, इसमें भी बिंदी रखा हूं, और इसमें भी बिंदी, और इसमें कुछ नहीं। ये तीनों वर्ण अलग अलग वर्ण है, समझ गए? अब मैं पूछ दिया तीनों में से अंगा कौन है, ठीक है, समझ गए बात? तो याद रखना ध्यान से, इधर सुनिएगा, ये जिसमें कोई बिंदी नहीं है, ठीक है, वो क्या है, डमरू केटा, ठीक है, समझ गए बात? और जिसमें साइड में ये बिंदी है वो है अंगा, ठीक है, समझ गया? जिसमें नीचे बिंदी है वो है द्विगुण व्यंजन। ये जो आप द्विगुण व्यंजन दो बोल के लिखे हो ना, ये दोनों में से एक द्विगुण व्यंजन ये होगा। ये एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बता दूं ना, और पूछेगा बस ये वाला द्विगुण व्यंजन, निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन है, ये भी रहेगा ऑप्शन में और ये भी रहेगा। अब इसका ट्रिक क्या है, ठीक है, द्विगुण, ठीक है। अब तो अपन छत्तीसगढ़िया आदमी गुण मतलब गुण को समझते हैं, किसको समझते हैं, गुण को। तो अगर 2 गुण है तो पास के गुण है, के गुण है, 2 गुण, नीचे में रहे थे कि बाजू में रहे थे, गुण, गुण मतलब समझते हो, ठीक, समझते हो ना, छत्तीसगढ़िया आदमी है। मेरा काम क्या है कि ये दोनों में जो पेपर में गलती होगा उस गलती से निकालना, उस गलती से बचाना, ये मेरा काम, ठीक है, समझ के बाद? बाकी दिया हुआ तो बुक में भी है। तो इसी कारण अब दिखे अपने पास 2 गुण है, सब जानते हो, और अपने पास 2 ऑप्शन है, लेकिन गुण नीचे रहे थे कि बाजू में, नीचे है ना, तो नीचे वाला बिंदी, बिंदी जिसमें लगा है वो क्या है, द्विगुण व्यंजन। समझ गए बात? अब सोए रहोगे तब भी नहीं भूलोगे, नहीं तो अपने गोल को देख लेना कि नीचे है कि बाजू में। समझ गए बात? क्लियर हुआ? तो देखिए अब बताओ ये वाला मैं कहां पे बिंदी रखूं, बाजू वाला, साइड वाला, ये आपका हो गया अंग। क्लियर हो गया, समझिए बात? तो देखिए क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क वर्ग में कलम के का, खरगोश के खा, गणेश के का, घड़ी का, अंगा, ठीक है। शॉर्टकट अगर बोलते हैं क ख ग घ अंगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ऐसे वाला भी पढ़ोगे तो याद होगा, लेकिन अब एक नए चीज में, ठीक है, देखो ध्यान से, भूलोगे ही नहीं। देखो च वर्ग है ना, पहले फार्मूला सुन लो, याद है तब भी से, कभी कभी काम आ जाता है, कभी नहीं, पेपर में भूल जाते हैं ना कभी कभी। देखो चल छत्ता लेके, ठीक है, ध्यान से सुनिए, चल छत्ता लेके जाबो झरना देखे बर मिया। देखो झरना देखे बर जाबो, जाबो ना, तो का लेके जाबो, छत्ता लेके, ठीक है, समझ गए? पहले से झरना वाला में पहुंच गया और बिना छाता वाला नहीं, तो पहले क्या है, चल छत्ता लेके जाबो, याद रखना, चल छत्ता लेके जाबो झरना देखे बर मिया। मिया बोले तो लास्ट में वो लगा दिए इया, ठीक है। कई बार क्या होता है, च छ ज झ इया, ये तो नॉर्मल हम पढ़ते ही रटते हैं, पेपर में जो प्रेशर होता है ना सिलेक्शन का, ठीक है, घर वाले का फोन, किसी अच्छा बना है कि नहीं बना है, ऐसा वैसा टाइप का दुनिया भर का प्रेशर होता है, तो गलती कर बैठते हैं। तो ये गलती से थोड़ा सा हम उबरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चीज को जब जाने रहोगे
कि च वर्ग में कौन कौन सा आता है, क वर्ग में कौन कौन सा आता है, ऐसा जाने रहोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा, बहुत सारे। ठीक है, और अभी तक वर्णमाला से अगर मैं किसी को पढ़ाया हूं तो वर्णमाला से क्वेश्चन छूट जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं। और अगर आपसे छूटा तो मान के चलिएगा कोई हिंदी का असिस्टेंट प्रोफेसर भी होगा ना, उससे भी छूट जाएगा। ठीक है, ऐसा है। तो देखिए ध्यान से, च छ ज झ य। अगर याद करने का, अगर आपको पहले से याद नहीं है तो एकदम सीधा सिंपल, चल छत्ता लेके जाबो, झरना देखे बर मिया। क्लियर हो गया, समझ के बात है कि नहीं है? याद होगा कि नहीं होगा? बैठे बैठे याद होगा, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं। 25 नंबर जो हिंदी का है, मान के चलो 22-23 आपको मिल ही जाएगा अगर ये सभी चीजों को रटोगे। बस मुहारे वहारे हैं, कुछ चीजों को समय के अभाव में नहीं रटा पाऊंगा, बट बाकी जितने कॉन्सेप्ट वाले चीजें हैं पूरा आप करोगे। ठीक है, अब आते हैं ट वर्ग में। किस वर्ग में आते हैं? ट वर्ग में। ठीक है, तो एकदम ठेठरी खाए हो कभी? खाए हो? तो देखिए ध्यान से, टमाटर और ठेठरी खाबो और डमरू बजाबो। ठीक है, समझ के बात? देखो एकदम इजी है। टमाटर और ठेठरी आगे डमरू बजाबो, ठीक है, और ढक्कन में ढक देबो काला बांध ला। ठीक है, समझ गए? तो इधर देखिए, टमाटर और ठेठरी खाबो तो क्या करबो? डमरू बजाबो। याद रखना, टमाटर और ठेठरी जहां है वहीं डमरू है। ठीक है, और ढक देबो काला बांध के अड़ा। तो बस यहाँ पे ब मत लगाना, अड़ा करना है। ठीक है, एकदम सिंपल है। तो देखिए ध्यान से, टमाटर और क्या खाबो? टमाटर के साथ ठेठरी। याद रखना ना, ठेठरी कभी भी बिना टमाटर का नहीं खाना है। क्लियर? तो देखिए, टमाटर ला ठेठरी में खाबो, ऐसे या ऐसे बोल सकते हैं टमाटर और ठेठरी खाबो और डमरू बजाबो और ढक्कन ला ढक देबो, ऐसे बोल सकते हो। क्लियर? तो देखो, आपके दिमाग में इतना है कि इसको मिटा दूं, तुरंत अगर पता नहीं रहा होगा अभी बोल सकते हो क वर्ग में क्या है, च वर्ग में क्या है और ट वर्ग। अब देखिए ध्यान से, ट वर्ग में, ट वर्ग एकदम सिंपल है। कैसे? इधर देखिए देखो, तराजूला, ध्यान से सुने, एकदम सिंपल है। ठीक है, देखो तराजूला, ध्यान से, तराजूला थल में, थल मतलब जमीन। ठीक है, तराजू ला थल में दबाबो और धन ला निकालबो। समझ के बाद बोल सकते हो ना? एकदम देख, ये जो बोल रहा हूं ना, ये आपको याद कराने के लिए, नहीं तो नॉर्मल आप 5-6 बार 10 बार ऐसे करेंगे ना, त थ द ध ना ऐसे बोल के ना, वो याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सब चीज अगर आपको याद नहीं है तो याद कराने के लिए एकदम सिंपल है। कलम के का, खरगोश की खा वाला आपको पहले से याद है। ठीक है, पहले से याद है। चक्की च वाला जो है, च वर्ग है, एकदम इजी है। चल छत्ता लेके, चल छत्ता लेके जाबो, झरना देखे वर्मिया। टमाटर और ठेसी ला खाबो, डमरू बजाबो, ढक्कन ला ढक देबो पान में। क्लियर हो गया? समझिए बात। अब उसके बाद अगला चीज क्या बोला? तराजू ला थल में, थल मतलब जमीन। ठीक है, तराजू ला थल में दबाबो और धन ला निकालबो। हो गया? इतना समझिए बात। हाँ, अब इधर देखिए ध्यान से, एकदम इजी है। प्यार के खातिर, पी से मतलब प्यार है ना, तो प्यार ही बोलेंगे। प्यार की खातिर, ठीक है, फेसबुक चलाबो, ठीक है, और भाटा और मछली खाबो। ठीक है, तो ये आपका फ हो गया और ये आपका ब हो गया। ठीक है, समझिए बात। इधर देखिए ध्यान से, एकदम सिंपल तरीके से ना जी, क्योंकि होता क्या है, ये तो सर बन जाएगा ऐसे बोल के ना, कोई भी बच्चा इसको पढ़ता नहीं है लेकिन पेपर में गलती करके आ ही जाता है। और ये 25 नंबर आपका, देखो शिक्षक जिसको भी बनना है ना, मैं उस दिन वीडियो में बोला भी था कि जो आपका स्टूडेंट है जो ज्यादा नंबर दे सकता है, ज्यादा नंबर क्या दे सकता है? हिंदी 25 में 22-23 या 25 में 25 भी बना सकते हो, शिक्षा शास्त्र भी 20-22 बन सकता है, 40-45 वही है। सिंपल। और क्या चीज है? ठीक है, तो देखो, अगर आप सामाजिक अध्ययन को देखोगे तो वो भी इजी ही है। कंप्यूटर भी छोटा सा सिलेबस है, इजी ही है। जो भी थोड़ा बहुत आपको कठिन मिलेगा इंग्लिश और मैथ्स। तो इंग्लिश मैथ्स में भी जो इजी वाला मैथ्स है, इजी वाला इंग्लिश है, उसको कर सकते हो, जो सर लोग कराएंगे उस आधार पे। ठीक है, समझिए, मतलब सही रणनीति के साथ किया जाए। 30 दिन बहुत ज्यादा समय है,
मैं तो ऐसा क्रेश कोर्स करा करा के थक चुका हूं, तो कोविड के काल से अभी मार्केट में नया लग रहे हो, ठीक है। नहीं तो कोविड से पहले अगर देखते हैं तो क्रेश कोर्स का तो मास्टर था यहाँ रायपुर में, ठीक है। तो चलो अब इधर देखिए, ये समझ गए बात। यही 25 क्या है, स्पर्शी व्यंजन है। यही 25 क्या है, वर्गीय व्यंजन है। क्लियर। अब प्रश्न क्या पूछेगा, ठीक है। तो देखो नॉर्मली अगर पूछ दिया ये 25 में से कोई भी वर्ण दे देगा ऑप्शन में, स्पर्शी व्यंजन कौन है बताइए, तो आपको बताना पड़े, बता सकते हो, ठीक है। संघर्ष स्पर्शी व्यंजन हुआ, वर्गीय व्यंजन कौन सा है ये पूछ सकता है। क्लियर हो गया, समझिए बात। अब उसके बाद एक चीज क्वेश्चन और पूछ सकता है, मछली के मां, इधर देखो मछली के मां या मां जो है, मैं मिटा देता हूं इसको, मां जो है कौन से वर्ग का है। मैं एक प्रश्न पूछा हूं, ऑनलाइन वाले म्यूट करके अपना अपना जवाब दे सकते हो। मां जो है किस वर्ग का है बताइए, किस वर्ग, 5 वर्ग याद है, तो कौन से वर्ग का है, प वर्ग का है, याद है। चलो अब इधर देखिए, बिना पूछे पूछे मैं बता रहा हूं, बाण की अड़ा कौन से वर्ग है, कौन सा, त वर्ग है कि नहीं है। चलिए ये बताइए, ये जो दवात के द जो है कौन से वर्ग का है, कौन सा वाला था, त की ट, क्लियर है, दिमाग में बैठ गए ना। देखो एकदम इजी है, अब देखो बिना देखे आप बोल सकते हो, चल छत्ता लेके जाबो, क्या देखे बर, झरना देखे बर मियाँ, एक हो गया। अब उसके बाद क्या बोला, टमाटर और छेत्री खाबो, डमरू बजाबो, ढक देबो पान, बोल सकते हो। तराजू, तराजू वाला क्या है फार्मूला, तराजू ला थल में दबाबो और धन ला निकालबो। प्यार पर एफबी चलाबो, फेसबुक जानते हो ना, सब चलाते हो, प्यार पर एफबी चलाबो और भाटा मछली खाबो। एकदम छत्तीसगढ़िया मैं ना बता रहा, क्योंकि अपना क्लास छत्तीसगढ़ के लोग ही को देखना है। घर में जाके एक बार रिवीजन कर लेना, पूरा आपका याद हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ के बाद चलो। अब इधर देखिए, ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनिएगा। देखो अभी आप जब व्यंजन पढ़ रहे थे, ठीक है, ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनिएगा, और एकदम इजी है ऐसा मत मानिएगा, इजी लगेगा बट अभी 1 घंटा सुन लीजिए बस, ठीक है। तो देखो 35 में से 25 आपको याद हो गया, क्लियर हो गया ना। हाँ अब इधर देखिए, द्विगुण व्यंजन हम लोग पढ़े थे 35 में से 2, याद रखना द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन जो है, द्विगुण व्यंजन 2 में से 1, ये तो आप पढ़ चुके हो जी, ये वाला है ना। हाँ अब इधर देखिए, ये जो है आपका एक और द्विगुण व्यंजन है, ढक्कन के ढ। अब बताइए बिंदी साइड में रहेगा कि नीचे, कि कहां रहेगा, नीचे रहेगा, गुड। ये तो अब इधर देखो, जैसे कि एक्चुअली में द्विगुण व्यंजन जो है वो कौन कौन सा है यदि पूछा, ठीक है, तो द्विगुण व्यंजन ये 2 हो गया आपका। क्लियर, समझिए बात। तो याद रखना ये वाला डमरू डा, ढक्कन के ढ, ऐसा अगर दिखेगा वो नहीं है द्विगुण व्यंजन। कब तक, जब तक नीचे बिंदी ना लगे। क्लियर, समझिए बात। तो देखिए इस 35 में से 25 हुआ, 2 हो गया, क्लियर। अब कितना बचा, 8, ठीक है। अब ये 8 जो बचा है वो कौन कौन सा व्यंजन है, ठीक है। तो 2 और होता है, एक होता है अंतस्थ व्यंजन और एक होता है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। समझिए बात, कौन सा व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो अब इधर देखिए, एक हो गया, ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनिएगा ना, आपको नया चीज में अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, और एक होता है ऊष्म व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन और ये क्या हुआ आपका ऊष्म व्यंजन, ठीक है। समझिए बात। देखो मूल व्यंजन जो आपका 35 है, ठीक है, उसमें से आपका अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4। अब ये 4 कौन कौन सा है, ये 4 कौन सा, बहुत ज्यादा आईएमपी बच्चों से गलती होता है। तो अब एकदम सिंपल से देखो, अंतस्थ व्यंजन,
ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन को हम एकदम नॉर्मल लड़का टाइप का देख समझेंगे। अंतस्थ मूल्य बोले तो अंदर की बात ऐसे मान लो। अब अंदर की बात आप किसको बताओगे बताओ। देखो अगर कोई आपके अंदर की बात है एकदम दिल की बात, ऑनलाइन वाले भी सुनना। अब दिल की बात आप किसको बताओगे? फैमिली को कोई बताता है क्या? फैमिली को कोई बताता है क्या? किसको बताता है बताओ? ऑनलाइन वाले भी सुनना ध्यान से ना, मजाक वे में एकदम अच्छे तरीके से आपको किसको बताते हैं? नहीं, एक मैं जो सुनना चाहता था उसमें से एक आंसर देखो, दो चीजों को बताते हैं, ठीक है। या तो देखे ध्यान से, या तो यार को बताते हैं, यार बोले तो अपना फ्रेंड, ठीक है। और जिसके पास लव है उसको बताते हैं, और जिसके पास नहीं है उन लोग तो यार, और जिसके पास है उन लोग लव। तो इधर देखिए अंतर अब दिमाग में है। उष्म व्यंजन अगर पूछा, अंतस्थ व्यंजन यदि पूछा, अंतस्थ बोले तो अंदर की बात, ठीक है। आप मन में सोच लेना सर ऐसी रटाए हैं बोल के, देखो अंदर की बात से इनका कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ रटा रहा हूं, पेपर में वही आएगा, पूछेगा, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन निम्न में से कौन सा है? तो एकदम दिमाग में बैठा लेना, हम अंदर की बात या तो अपने यार को बताते हैं या प्यार को, लेकिन प्यार को प्यार थोड़ी ना बोलते हैं, आजकल लव बोल देते हैं, समझ के बाद तो यार या लव। तो अब बताओ अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा है? य र ल व। समझिए बात, भूलोगे कभी? नहीं भूलोगे। अब भूल गए तो फिर नहीं मिलेगा, ये दोनों चीज नहीं मिलेगा किसी, जो भूला उसको, ठीक है। समझिए बात। हाँ, अब इधर आते हैं, उष्म व्यंजन कौन सा है? ये आया प्रश्न, देखो अंतस्थ व्यंजन कौन है पहचान जाओगे, पेपर में आता है, देख लेना, व्यापम का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या हुआ कि उष्म व्यंजन कौन सा है बताइए, ठीक है। तो देखो उष्म जैसी क्वेश्चन है, उष्म मतलब क्या है? उष्मा, ऊर्जा, एनर्जी, यही तो होता है ना, यही होता है कि नहीं होता है बताओ। और सबसे ज्यादा उष्मा का सोर्स क्या है? सबसे ज्यादा उस देखो, मेरा वाला उष्मा जो बोल रहा हूं और ये उष्म व्यंजन का दूर दूर का रिश्ता नहीं है, मैं सिर्फ रटाने के लिए बोल रहा हूं, समझिए बात। तो रटाने के लिए जो बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में बताओ, सबसे एकदम कॉमन सेंस में सबसे ज्यादा उष्मा कौन है? सूर्य है। तो अब दिमाग में आना चाहिए, सर बोले सूर्य मतलब स वाला कोई भी चीज आता है वो उष्म व्यंजन है। और सूर्य को कौन लिल दिया था? मुंह में ऐसे दबा दिया था, कोई दबाया था क्या? हाँ, वो भी उष्म व्यंजन है। समझ गए बात? नहीं समझे? तो देखो आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, बोल रहा हूं तो क्लास को चुपचाप सुन लिए, पेपर में जाके कोई भी एग्जाम में आया हुआ हो वर्णमाला वाला बना के देखना, नहीं बनेगा तब मेरे को बताना। 99% क्वेश्चन बनेगा, शायद ही 1-8% छूटे, ठीक है। समझिए बात। तो देखिए मैंने क्या बोला, उष्म व्यंजन, तो उष्म को कैसे समझाया रटाया, ठीक है। जो उष्मा का स्रोत क्या है? सूर्य भगवान है। और सूर्य को मुंह में लील कौन दिया था? हनुमान है। तो जो भी स वाला आएगा, स वाला बोले तो शक्कर के साथ, षटकोण के साथ और सरोता के साथ, इसके अलावा कोई सा है क्या? कभी सुने हो इसके अलावा? यही तो स है ना। और सूर्य को कौन लील दिया था? हाँ, हनुमान। तो ये चारों क्या है बताओ? क्लियर हो गया? समझ के बाद क्लियर हुआ उसमें व्यंजन? कोई डाउट? हाँ, अब इधर देखिए, किसी कॉल आया था, 2 मिनट ना एक बार। चलो, अब यदि कहा जाए साधारण तरीके से, अगर कहा जाए आपको जो है, देखो स्वर 11 मन में याद हो गया, एकदम सिंपल। कैसे तरीका है? स्वर 11 जो है, एक हम एक तुम, जब मिले तो आई लव यू बोले, और ऋषि अगर बोलेगा क्या बोलेगा? एओ। क्लियर? बोल सकते हो। अब इसके बाद व्यंजन जब हमने पढ़ा, व्यंजन जब हमने पढ़ा, ठीक है, तो व्यंजन की संख्या है 35। मूल व्यंजन है कितना? 35 है। 4 जो होता है संयुक्त व्यंजन होता है, ठीक है, लेकिन हम उसको संयुक्त व्यंजन के रूप में पढ़ेंगे। अब ये 35 को हम रटें कि कौन कौन सा वर्ण है जो व्यंजन है ऐसा बोल के, तो उसमें हमने पहला क्या पढ़ा? वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, पढ़े कि नहीं पढ़े? अब ये वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जो है कौन कौन सा है, तो अपन फार्मूला लगा दिए हैं कि कचोटता प्यार, ठीक है। कचोटता प्यार में याद रखिएगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब इसमें का ये वर्ण वाला भी फार्मूला लगा दिए हैं,
बताया हूं आपको, क्लियर। अब इसके बाद द्विगुण व्यंजन में और एक सामान्य व्यंजन में अंतर क्या है मैं बता दिया हूं, क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो है अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, ये कौन कौन सा है ये भी बता दिया, क्लियर हो गया, समझिए बात। चलिए अब आते हैं संयुक्त व्यंजन की बात, ठीक है। फिर ये सब चीज होगा ना, फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उच्चारण स्थल, उच्चारण वर्ण, ठीक है, जो एकदम आसान तरीके से याद हो जाएगा। पूरा चार्ट ही आपको याद करा दूंगा, एक चार्ट बना दूंगा, बैठे बैठे 5 मिनट में पूरा रटा जाएगा, एक फार्मूला बस, ठीक है, छोटा सा वो भी, क्लियर। तो अब आते हैं संयुक्त व्यंजन में, ठीक है। तो देखो संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है, तो इसके लिए याद रखना, संयुक्त व्यंजन जो है इसके लिए छत्री जो है, छत्री जो है याद रखना, छत्री जो है ज्ञानी होते हैं और श्राप भी दे देते हैं, याद रखना, समझिए बात। छत्री जो है, ध्यान से सुनिएगा, छत्री क्या होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ठीक है। ये दे छ और ये दे छ र ज्ञ और श्र, ये जो चार हैं याद रखना, ये जो चारों हैं ये चारों क्या है बताइए, संयुक्त व्यंजन। चारों क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन, याद रखना ध्यान से। फॉर्मूला क्या है, क्षत्रिय, ठीक है। क्षत्रिय मतलब देखो, मैं छत्री छाता वाला छत्री नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। छत्री जो आपका क्या पढ़ते हैं हम लोग, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, ये वाला जो पढ़ते हैं ना, शूद्र वाला जो, और छत्री वाला ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ठाकुर वाला छत्री, ठीक है, वही वाला, ठीक है। तो देखिए क्षत्रिय ज्ञानी होते हैं और श्राप भी दे देते हैं, ये फार्मूला याद रखना। ये आपका हो गया, र हो गया, ज्ञ हो गया और श्रावण के श्रा हो गया, क्लियर हो गया, समझिए बात। अभी इसके अंदर डिटेल जाएंगे कि एक्चुअल पे ये वाला जो छत्री के छ वाला है, त्रिशूल के त्र वाला है, ज्ञानी के ज्ञ वाला है, श्रवण के श्र वाला है, ये बना किससे है, ठीक है। ये सभी चीजों को अभी बताऊंगा, लेकिन एक अभी क्या हमारा काम चल रहा है, 52 वर्ण को पहले आपको रटा दूं, ये मेरा काम था। अभी मैं किसी में डिटेल नहीं गया हूं, अब ये 52 वर्ण आपका रट गया, इतना ही है 52 वर्ण जितना रटे हो अभी, समझिए बात। अब इतना जब रट लिए तो अब हमारा काम है उच्चारण स्थल को रटना, ठीक है। तो जिसके भी बारे में उच्चारण स्थल के बारे में जानते हैं, वो उच्चारण स्थल बोले तो पहले समझ जाइए उसको, ये क्लियर हो गया। देखो ऑनलाइन वाले को एक बार और फिर बता रहा हूं, स्वर व्यंजन अभी जितने पढ़े हो ये सभी का डिटेलिंग अभी करेंगे, लेकिन मेरा काम क्या है, जो पेपर में सबसे पहले आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, उच्चारण स्थल, और वो जो उच्चारण स्थल है उसी को ही मैं आपको रटाऊंगा, क्लियर हो गया, समझिए बात। फिर उसके बाद एक बार स्वर को और फिर से पढ़ेंगे, व्यंजन को एक बार फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपको पूरा वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये सब फिर से एक बार आएगा, ठीक है। टोटल 2 घंटा क्लास में लेता हूं, 2 घंटा में वर्णमाला पूरा रटा जाता है, ठीक है, समझिए बात। चलो अब आगे आते हैं, देखिए ध्यान से, हमारा काम क्या है, उच्चारण स्थल जानना, ठीक है, उच्चारण स्थल जानना। तो पहले उच्चारण स्थल का नाम तो जान जाओ, पहले उच्चारण स्थल का जब आप नाम जान जाएंगे, उच्चारण स्थल क्या है, उच्चारण वर्ण किसको बोलते हैं, फिर ये वर्णों को उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना कोई कठिन काम नहीं, ठीक है। तो अब इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा, देखो पहले ध्यान से सुनना, ये जैसे कि अगर डायग्राम बोलोगे तो बना दूंगा, लेकिन बनता नहीं मुझसे, ये कंठ है, ठीक है। अंदर से सभी इमेजिन करोगे, जैसे कि कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, पहले छोटे थे तो बना देते थे, ठीक है। तो देखिए ये कंठ है, मतलब मान के चलो यहाँ पे, ठीक है। अब ये कंठ में मतलब मान के चलिए ये आपका यहां से मूव कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये
ये आपका मुंह के ऊपर में, जीभ के ऊपर में, ठीक है। जीभ के ऊपर में ये वाला जो पार्ट रहेगा, ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनिएगा, जीभ के ऊपर में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जब से दांत के ऊपर देखिए, जीभ के ऊपर में एक पर्दा बना है, ठीक है। मान के चलिए, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका जीभ, सॉरी, ये रेड वाला जो है ये जीभ है, मान के चलो। यहाँ पे ये आपका दांत है, ये आपका दांत हुआ, ठीक है। तो देखिए, जीभ के नीचे में ये पूरा पार्ट बना हुआ है और ये आपका ये वाला पार्ट बना है, ठीक है, ऊपर में। तो देखिए, जीभ के ऊपर में जब आओगे, कंठ से जब ऊपर की ओर आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला, तो देखिए ये आपका कंठ हो गया, ये इसको बोलते हैं तालु, उच्चारण स्थल को, ठीक है। इसको, ये देखो, दांत के जस्ट ऊपर में जो है उसको बोलते हैं मूर्धा। क्या बोलते हैं? मूर्धा। और पेपर में बच्चे लोग गलती तालु और मूर्धा यही दोनों में करते हैं। क्यों? कई बार करते किसको है, मूर्धा को पहले लगा देते हैं, तालु को बाद में करते हैं, ठीक है। तो ये आप मैपिंग में भी समझ गए, ठीक है। तो देखो, पहले का क्या आता है, कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद क्या, मूर्धा, फिर उसके बाद आपका ये दांत, यहाँ पे जो दिखता है आपका दांत दिखा, और दांत किससे ढका हुआ है, आपका दांत के ऊपर ये दे ओठ, दोनों का ओठ बना दी। समझ गया? हाँ, अब देखो, ये तो समझने के लिए था, ठीक है, लेकिन अगर हम है तो समझने की भी जरूरत नहीं। कैसे? इधर देखिए ध्यान से, जैसे कि इधर देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला है स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन का उच्चारण स्थल क्या है, ठीक है। समझ गए बात? तो फार्मूला में ही बता दूं सीधा, ठीक है, फार्मूला में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, मैपिंग में कई बार भूल जाते हैं, ठीक है। तो देखो, कचोटता प्यार, ये हमारा, ये लाइन से ये फार्मूला बना है, कचोटता प्यार बना है ना, बना है। तो प्यार करोगे, उसके बाद क्या करोगे, शादी ब्याह करोगे कि नहीं करोगे? अब जब शादी होगा तो क्या मिलेगा, दहेज मिलेगा, गुड। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अब दहेज में क्या मांगोगे, मैं बता रहा हूं, वही चीज मांगना, ठीक है। तो देखिए, कचोटता प्यार में देखो, कचोटता प्यार में शादी करोगे तो क्या मांगोगे, तो मांगोगे क्या, इधर देखिए, केटीएम दो, क्या दो, केटीएम दो, याद रखना, केटीएम, केटीएम बाइक जानते हो, देखे कि नहीं, ठीक है, केटीएम दो। अब इधर देखो, एकदम इधर सिंपल, भूलोगे ही नहीं, कचोटता प्यार में शादी करेंगे तो क्या दोगे, केटीएम दोगे, ठीक है। समझ गए बात? तो केटीएम देखो, केटीएम, अब ये कभी केएमटी नहीं होगा। तो आपका जो कंफ्यूजन तालु और मूर्धा से बचा कि नहीं बचा, बचा ना। देखो, कभी केटीएम बाइक को केएमटी बाइक बोलोगे, बोलोगे क्या, नहीं बोलने वाला, वो कोई डोगरा होगा 80 साल का, वही बोलेगा। ठीक है, और 80 साल वाला पेपर दिलाने जाएगा नहीं, ठीक है, 35 एज लिमिट है कि नहीं है? तो देखो, केटीएम दो, तो देखो, कंठ कौन से वर्ग वाला कंठ में आएगा, क वर्ग, तो क वर्ग वाला पूरा कंठ। अगर आपको उच्चारण करके भी देखना है, लेकिन कोशिश मत करना, कई बार आपका उच्चारण करने का तरीका पेपर में गलत हो गया, आपका 2 नंबर गलत हो जाएगा। इसी कारण उच्चारण करने की कोशिश मत करना, बोल रहा हूं। जो ट्रिक में फार्मूला में आपको समझाया जा रहा है, घटाया जा रहा है, बस उसी चीज को दिमाग में बैठाना और आंसर लगाना। नहीं तो कई बार क्या होता है, पेपर में क ख ऐसे करके देखते हैं और कई बार उच्चारण, भाई जो एक्चुअल पे उच्चारण करने का तरीका है वही आपका हो तब तो निकलेगा ना भाई। जैसे कि अभी देखो, क वर्ग वाला क्या है, कंठ से होगा। अब मैं जानबूझ के मैं जानबूझ के कंठ से कर रहा हूं, जानबूझ के जब करूंगा तो होगा ही, ठीक है। नहीं तो प्यार से एकदम सोचोगे तब ऐसे निकलेगा, ठीक है। लेकिन अभी समय नहीं है, इस कारण मैं उसमें नहीं कराऊंगा, क्योंकि 30 दिनों में पूरा सिलेबस को भी देखना है। तो हिंदी मैक्सिमम 12 क्लास में आपको पूरा रटा जाएगा, ठीक है। फिर 12 क्लास आपको जो सामाजिक अध्ययन वाला है, ये 2 पार्ट आपको, जितने भी शिक्षक वाला है उसको, आपका हिंदी का सामाजिक अध्ययन और सामान्य ज्ञान वाला जो पार्ट है, लगभग कहा जाए 25 और उधर का 30,
ठीक है। 55 नंबर का जो चीज है वो मैं कराऊंगा, ठीक है। बाकी जो सर और मैम लोग और भी हैं, कुछ सर मैडम लोग, उन लोग सब कराएंगे, ठीक है। जो जो भी शिक्षक भर्ती वाले हैं उनके लिए। तो देखिए, केटीएम 2 फार्मूला क्लियर हुआ। के से कंठ वर्ग, ठीक है। के से कंठ हुआ, कौन से वर्ग वाले? क वर्ग वाले। त से क्या होता है? तालु। क्या होता है? तालु। तो तालु से कौन सा वर्ग वाला आएगा बताओ? च वर्ग वाला, ठीक है। और एम से होता है मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा, ठीक है। तो मूर्धा में कौन सा वर्ग है? ट वर्ग, क्लियर हुआ। अब आते हैं डी से होता है दांत। क्या होता है? दंत। जो दांत दिख रहा है ना, तो देखो, डी से होता है दंत, ठीक है। ओ से होता है ओष्ठ, ओठ। क्लियर हो गया? ओ से क्या हुआ? ओष्ठ, ठीक है। ओठ आपका। तो देखो, ये सभी का उच्चारण स्थल क्या है? तो जब देखोगे तो मैं एक एक का बताऊंगा। जैसे कि क अगर करोगे तो यहां ही होता है। च, तो ये जो आपका जब च होता है, बोलते हो ना, तो आपके जीभ के ऊपर में, जो ऊपर में एक सामने वाला है और एक पीछे वाला है, तो पीछे वाला साइड जीभ आपका टकराता है। च, देख लेना, आपका जीभ, पीछे का जीभ पीछे वाले ये ऊपर से टकराता है, च बोलोगे तो, ठीक है। लेकिन वही चीज में अगर ट ऐसे बोला, तो आपका जो दांत है ना, दांत दिख रहा है, उसके ऊपर जो कठोर परत है ना, देखो, तालु जो है थोड़ा सा मुलायम होता है, मूर्धा जो कठोर होता है, ठीक है। तो जो दांत के ऊपर कठोर परत है ना, उसी को टन करके मारता है। देखना, ट मार रहा है, करके देखो, बोलो ट। मारा कि नहीं मारा? ऐसे जीभ, ऐसे सांप वाला ऐसे करता है ना, वैसी वाला जीभ ऐसे मारता है, देख लो, ट ठ। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? ऑनलाइन वाले भी करके देख सकते हो। तो देखो, अब वैसी त में आते हैं, तो त जब भी बोलोगे तो आपका जीभ आपके दांत में आएगा। त त आ रहे कि नहीं आ रहे? और वही अगर प बोलते हैं तो कुछ नहीं, दोनों ओठ, बिना ओठ को चिपकाए प बोल के दिखा, बोलो, बोलना, बिना ओठ को चिपके हुए, चिपकता है ये, ठीक है। कभी नहीं, घर में जाकर उच्चारण कर लेना। अगर ये 30 दिन का क्लास नहीं होता, मैं यहीं पे उच्चारण करके बताता, ठीक है, और करवाता सबसे। लेकिन 30 दिन का क्लास है, इस कारण थोड़ा सा अपन कोर्स भी पे ध्यान देंगे, ठीक है। समझ गए बात? तो देखो, एकदम इजी है। आपको कभी पेपर में आया कि आपको लगा कि भाई ये वर्गीय व्यंजन का पूछा है, पूरा लिख देना का चोटता प्यार, केटीएम तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, कभी नहीं भूलोगे। क्लियर हो गया? समझिए बात। तो एक चीज है, मैं पूरा 52 वर्ण का 52 वर्ण में से संयुक्त व्यंजन को छोड़कर, ठीक है, बाकी पूरे वर्ण का उच्चारण स्थल अभी आपको रटाने वाला, जिसमें से 25 रटा गया। समझिए बात। तो चलो, अब इधर देखिए ध्यान से। ये हो गया। तो अब इधर देखिए ध्यान से, ये आपका कौन कौन सा हो गया? उच्चारण स्थल। पहले इधर देखिए, उच्चारण स्थल कौन सा होता है, इसका नाम सुन लीजिए, उच्चारण स्थान, ठीक है। तो उच्चारण स्थान में आपने क्या पढ़ा? पहले नाम जान लेते हैं। टोटल आपको 9 याद रखना है। देखो जी, इसको भी आप घर में भी पढ़ सकते हो सभी, लेकिन घर और क्लास में यही अंतर है कि कंफ्यूजन से बचा रहे, और लगभग एक दिन जो भी क्लास करोगे घर जाके पढ़ने की जरूरत भी नहीं, पूरा रटा जाएगा, ठीक है। तो देखो, पहला क्या कौन सा हुआ? कंठ हुआ। दूसरा क्या हुआ? तालु, सॉरी, दूसरा क्या हुआ? तालु। तीसरा क्या हुआ? मूर्धा। फिर उसके बाद क्या हुआ? दंत। उसके बाद क्या हुआ? ओष्ठ। ये हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए बात? हाँ, अब इसके अलावा कुछ और है क्या? ठीक है, तो याद रखना एकदम सिंपल है। देखो, ये सब हो गया, ये ओष्ठ तक आ गया। अब ओष्ठ के जब, ये ओष्ठ हो ना, ये सिर्फ ओठ है, लेकिन पूरे को क्या बोलते हैं? मुख। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और मुख के ऊपर में क्या है? नाक।
है कि नहीं है? तो अगला चीज याद रखना ध्यान से, नासिका, नासिका बोले तो वही नाक हो गया, और मुख, दोनों से जो, वो भी उच्चारण स्थल है। तो दोनों से जो होता है उसको क्या बोलते हैं मैं बताऊंगा अभी, बट उच्चारण स्थल आप जान गए कि नहीं जान गए? नासिका और मुख। क्लियर हो गया? इतना समझिए बात। हाँ, अब इसके बाद याद रखना ध्यान से, देखो कंठ, ठीक है, कंठ हुआ, और कंठ के साथ याद रखना तालु, दोनों को मिला के भी कुछ शब्द, कुछ वर्ण होता है, तो कंठ और तालु, लालू लिखा दे, ठीक है, चल हो गया, इतना समझ गया। कंठ और ओष्ठ, ठीक है, दंत और ओष्ठ। तो देखो ये उच्चारण स्थल है, ठीक है, एक बार फिर से सुनो, एकदम इजी है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और मुख। अब ये संयुक्त रूप से हो रहा है ना, कंठ और तालु, देखो कैसे संयुक्त रूप से, देखो कंठ और तालु हुआ, कंठ और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ, याद करने के एकदम इजी। अब देखिए ध्यान से, अब इसी चीज को अब प्रश्न पूछता है कि भाई उच्चारण वर्ण जो है, याद रखना ध्यान से, ये तो उच्चारण स्थल हुआ, ठीक है। अब ये जो है, ये जो वर्णों के नाम क्या होगा, क्या कहलाएगा? उच्चारण जो नाम है, देखो ध्यान से, आप जो जो वर्ण है उसको तो जान गए हो, ठीक है, लेकिन कई बार होता क्या है, ये जो उच्चारण स्थल है इसका नाम क्या कहलाता है? तो देखो जो कंठ है ना, इससे होने वाला जितने भी वर्ण है, वो वर्ण को मैं बताऊंगा कि कौन सा वर्ण है ऐसा बोल के, लेकिन जहां जितने भी कंठ से होगा, ये तो कंठ है, लेकिन कंठ से जितने वर्ण उच्चारित होगा वह सभी कहलाएगा क्या? कंठ्य। क्या कहलाएगा बताइए? कंठ। वही अगर तालु से होगा वो कहलाएगा तालव्य। क्या कहलाएगा? तालव्य, ठीक है। मूर्धा से जो होगा वो क्या कहलाएगा? मूर्धन्य। क्या कहलाएगा? मूर्धन्य। दंत से जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? दंत्य। स्पेलिंग पे बस मत जाना, मेरे से थोड़ा सा कहो होता है। दंत्य, दंत्य, और ओष्ठ जो है, ओष्ठ जो है वो क्या कहलाएगा? ओष्ठ। कुछ नहीं आया, बस डालना है और कुछ नहीं है। देखो कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, बट इधर देखो ध्यान से, ये मतलब मान के चलिएगा कई बार ये और वो दोनों चीज दे दिया तो इसको लगाएंगे। तो देखो ध्यान से, ये जगह का नाम है कंठ, लेकिन इससे उच्चारण होने वाला जो वर्ण है ना वो कंठ है। तो अगर कलम के का अगर पूछेगा तो वो ऑप्शन में रहेगा कौन सा वर्ण है, तो आप कंठ लगाओगे कि कंठ लगाओगे? बताओ। कलम के का है, ये कौन सा वर्ण है? कंठ वर्ण है कि कंठ है? क्या लगाओगे? दोनों है ऑप्शन में, ऐसा आ चुका है प्रश्न में, मैं इसी कारण इसको दोनों चीज को रटा रहा हूं। क्या लगाओगे? हाँ तो मैं फिर से बता दूं, ये जगह है कंठ, ये जगह का नाम है, ठीक है, समझिए बात। लेकिन ये जो वर्ण जो है ना, ये जितने भी नाम वर्ण जो है, ये जितने वर्ण है उसके उच्चारण नाम है ये। तो इस जैसे क वर्ग जितना भी रहेगा या आगे और जो भी पढ़ेंगे, जो भी कंठ से होगा उस वर्ण का नाम कहलाएगा कंठ। क्लियर? समझिए बात। तो पेपर में उच्चारण स्थल अगर पूछता है तो उच्चारण स्थल में इसको लेंगे, लेकिन उच्चारण वर्ण कौन सा है तो ये है। ये एक छोटा सा अंतर है, बता रहा हूं ना, बेसिक चीज है, कोई बड़ा सा नहीं है।